मलिक पे जो पीएसए लगा है, जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, और आज उन लोगों के लिए एक जवाब है। ये खुद ही एलजी सरकार ने खुद ही जवाब दे दिया है कि जिस आदमी को अपनी बात रखने का हक नहीं है, ये कौन सा मजाक है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। ठीक है, अगर उसने कोई लफ्ज कहीं कोई इस्तेमाल किए हैं तो एक सिंपल एफआईआर भी हो सकती थी। हम जो जानते हैं और जो समझते हैं, इतिहास रहा और माजी में रहा कि पीएसए उसी इंसान पे लगाया जाता है जो समाज के लिए खतरा हो, या कोई मिलिटेंट हो, या कोई ऐसा ड्रग बेचने वाला हो जो ऐसा धंधा करता हो, ऐसा काम करता हो जो समाज के लिए खतरा होता है, ऐसे लोगों पर पीएसए लगाया जाता है। बट ये पीएसए किसका है? अगर बोलने पे ही पीएसए है तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शाम को जितनी भी डिबेट नेशनल टीवी पे होती हैं, बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भाषा इस्तेमाल करने के काबिल है? जब ये इसी हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी जी को क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लफ्ज उनके पे इस्तेमाल किए गए। यहाँ डीएनए की बात भी हुई कि उसका डीएनए चेक करो। क्या ये ऐसे बात क्या? तो अगर आपने पीएसए लगाने फिर उन पे भी पीएसए लगनी चाहिए। ये पिक एंड चूज क्यों? ये ऐसा पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि महराज मलिक के कोई लफ्ज दे जो थे गलत थे, नहीं करने चाहिए, ये हमारा समाज इजाजत नहीं देता। बट एक एफआईआर भी तो एक हो सकती थी। बट रातों रात उस बंदे को उठाना, डोडा से उठाना, बाया बदरबाज से शाम को रात को कठुआ तक पहुंचाना और उसको जेल में डालना, ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, ये उनको जवाब है कि यहाँ उमर अब्दुल्ला सरकार काम नहीं कर रही, आज भी एलजी सरकार काम कर रही है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार है तो कम से कम हमसे पूछना चाहिए था, उमर अब्दुल्ला सरकार को पूछना चाहिए था कि हम महराज मलिक पे पीएसए लगा रहे हैं, लगाएं या नहीं लगाएं। क्या पूछा किसी ने? और क्या आप पत्रकारों को भी शायद नहीं पता होगा, पता उसी समय लगा जब चिट्ठी डीसी ने डाल दी। इस तरीके से तो कल एक आम, अगर एक एमएलए के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम आदमी इन ऑफिसरों के पास जाके कैसे बात करेगा? क्या वो बोल पाएगा इन ऑफिसरों के? आप लोग पत्रकार हैं, अभी भी आपको कई लोगों को ये ऑफिसर बात नहीं करने देते, धक्के दे के बाहर निकालते हैं। तो कल ये जो एक मिसाल जम्मू कश्मीर में कायम हुई है, क्या पत्रकारिता है, चाहे वो डेमोक्रेसी, जब एक एमएलए को अंदर डाला जाएगा तो फिर चाहे चौथा स्तंभ हो, चाहे दूसरा स्तंभ हो, या देश के इस नींव का पहला स्तंभ हो, जो भी स्तंभ होगा वो स्तंभ ऐसे ही रहेगा। इसलिए मैं जुडिशरी से भी अपील करूंगा कि हमारी जुडिशरी ने हमेशा इंसाफ किए हैं, वो भी इसमें इंटरवीन करें, सुओ मोटो लेंगे। और मैं एलजी साहब से अपील करूंगा कि एलजी साहब, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि लोग चुन के भेजें एक एमएलए को और उसको आप कहते हैं ये समाज के लिए खतरा और उस पर पीएसए लगा दें। अभी भी वक्त है कि एलजी साहब आप इसका जो पीएसए इसको रिवोक करिए और लोगों को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। और ऑफिसरों को भी हम कहेंगे कि ये टकराव से जम्मू कश्मीर का भला नहीं होगा।